और मसला ये हुआ है कि अभी जो रिपोर्ट सामने में आई है वो कच्चा मकान, पक्का मकान, आए पढ़े लिखे लोग तो जाने दीजिए। बिहार में सरकारी नौकरियां 20,49,000 है, उसमें एससी की हिस्सेदारी होती है 4,11,000 की, उनको 2,91,000 नौकरी दी गई। माई बाप ये सब तो तुकबंदियाँ हैं। वो A to Z के नेता हैं माइनस हम, है ना। माइनॉरिटी की उनको जरूरत नहीं है, बड़े नेता वो बन गए हैं, अब यात्रा में गए हैं। ये लोग अवसरवादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। AIM के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, इकलौते विधायक हैं बिहार में। उन्होंने सरकार को लेकर जोरदार हमलेबार हुए। उन्होंने तेजस्वी यादव जो कार्यकाल में थे उनको लेकर भी कहा, और 32 साल से जो बिहार में जो सरकार है उनको लेकर भी उन्होंने जोरदार हमलेबार हुए। पहले आइए AIM के विधायक अख्तरुल इमाम को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। विधानसभा में पारित करके खर्च किए गए जाति आधारित गणना के लिए और पूरा जो मशीनरी लगी है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। और मसला ये हुआ है कि अभी जो रिपोर्ट सामने में आई है वो कच्चा मकान, पक्का मकान, आए पढ़े लिखे लोग तो जाने दीजिए। बिहार में सरकारी नौकरियां 20,49,000 है, उसमें एससी की हिस्सेदारी होती है 4,11,000 की, उनको 2,91,000 नौकरी दी गई। और मुसलमानों की हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, और उनको 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया। तो जिस समुदाय के लोग प्रशासन में नहीं होंगे उस समुदाय का उत्थान हो सकता है। लगता है ये सरकारें, चाहे ये 17 महीने में तेजस्वी जी रहे हों या इन 30-32 सालों में चाहे राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब लोग रहे हों, सबके दिल में है खोट। सबने मिलकर दिया है एससी और माइनॉरिटी के लोगों को चोट, और सब लोगों ने ये नौकरी हमारी खाई है, इसलिए इनको इनका हिसाब देना पड़ेगा। वरना बिहार सरकार से मुतालबा है, नीतीश कुमार जी से मुतालबा है कि अगर सुशासन की सरकार कहते हैं, इंसाफ की का दावा करते हैं, तो आप स्पेशल कोई प्रावधान निकालिए कि जो लोग नौकरी से वंचित रह गए हैं उनको सरकारी नौकरी में हिस्सा दीजिए। तेजस्वी यादव यात्रा पर है, माई समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण पर भी बात कर रहे हो। भाई माई बाप ये सब तो तुकबंदियाँ हैं। वो A to Z के नेता हैं माइनस हम, है ना। माइनॉरिटी की उनको जरूरत नहीं है, बड़े नेता वो बन गए हैं, अब यात्रा में गए हैं। ये लोग अवसरवादी हैं, ये लोग अवसर चाहते हैं, गद्दी में बैठना। जिस माई के सहारे लंबे अरसे तक उन्होंने सियासत की है, उस माई की दुर्गत क्या है मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिनकी नौकरी 3,68,000 होनी थी, इन 30-35 सालों में उनकी नौकरी 1,73,000 देकर 1,95,000 से वंचित रखा गया। उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, उर्दू के संस्थान बंद हो रहे हैं, उर्दू की किताबें छप नहीं रहे हैं। पलायन करने वालों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की और दलितों की है। तो ये लोग दलितों और अल्पसंख्यकों से किस मुँह से वोट मांगेंगे। ये तो बिहार की विडम्बना है कि बिहार में लोग गद्दी की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई है, जनता के समस्याओं के समाधान की लड़ाई समाप्त हो गई है। अफसरशाही के बारे में जब चीफ मिनिस्टर उसको देने लगे सर्टिफिकेट, उस देश का क्या होगा। अफसरशाही आसमान पर है और नौकरशाही के नीचे बिहार दब चुका है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। ठीक है, आपने साफ तौर पर AIM के विधायक अख्तरुल इमाम को सुना। उन्होंने कहा कि ये लोग की जो सरकार जो है, ये लोग माइनॉरिटी यानी मुस्लिमों की और अल्पसंख्यक जो हैं उनको नहीं देखते हैं, ये लोग बस अपने की भलाई के लिए देखते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं तो उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता बन गए हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि M और Y अब उनके साथ बाप भी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो बड़े नेता बन गए हैं, उनको तो मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं है, यानी MY की वोट की उनकी आवश्यकता नहीं है, वो बड़े नेता बन गए हैं। वही सरकार को लेकर उन्होंने जोरदार हमलेबार हुए। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, इस चीज़ का हिसाब दे। यानी उनका बहुत ही संगीन आरोप था कि सरकार जो नीतीश कुमार है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की शासनकाल हो, यानी पिछले 32 साल से पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी को सरकार नहीं देख रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए अब बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरी सहयोगी मदन के साथ मैं सदन जी, पटना।